कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान और दूसरा कठिन। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की। वह बचपन से ही बड़ा बड़ा सपना देखता था। रमेश गरीबी में पला बड़ा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, जीवन में कुछ बन कर दिखाने का। सुबह रमेश अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और दोपहर को स्कूल के बाहर खड़ा होकर उन बच्चों को देखता जो अंदर पढ़ रहे होते। वह पढ़ना चाहता था, लेकिन पेट की भूख सपनों से बड़ी लगती थी। एक दिन गांव में दो आदमी आए। एक था बड़ा व्यापारी। उसने रमेश से कहा, मेरे साथ चलो, पैसा कमाओ और जिंदगी बना लो। दूसरा था शिक्षक। उसने भी रमेश से कहा, मेरे साथ चलो, पहले तुम शिक्षा लो, सोच बदलो और समाज को बदलो। रमेश के पास दो रास्ते थे, एक आसान और दूसरा कठिन। रमेश ने कठिन रास्ता को चुना। वह रातों को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते सो जाता था। लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। उनको बोलते थे कि इतना पढ़ाई से क्या होगा। रमेश को खुद पर विश्वास था कि वह जीवन में कुछ न कुछ जरूर करेगा। उसके पास वो दिन भी आया जब रमेश ने परीक्षा दी। कुछ दिनों के बाद उसने जब कांपते हाथों से रिजल्ट देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। वह पास हो गया था। वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर की ओर चला जाता है। कुछ सालों बाद रमेश एक अफसर बनकर गांव वापस आता है, तो वह सबसे पहले अपने बचपन के शिक्षक से मिलने पहुंचता है। शिक्षक रमेश को इतने दिनों के बाद आने की वजह से नहीं पहचान पाता है। तब शिक्षक उनसे पूछता है, आप कौन हैं? तब वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपका रमेश। नहीं पहचाना मुझे? तब शिक्षक बोलता है, तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तुम गांव जाकर क्या करोगे? तब रमेश बोलता है, मैं भी आपकी तरह गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा दूंगा। यह सुनकर शिक्षक काफी प्रसन्न हो जाता है और रमेश को शाबाशी देते हुए वहां से चला जाता है। और रमेश भी वहां से गांव की ओर निकल जाता है। जब रमेश गांव पहुंचता है, तब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। रमेश अब रुकने वाला नहीं था। उसने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और वहां अब वह खुद बच्चों को पढ़ाने लगा। रमेश की कहानी हमें क्या सिखाती है कि सपने गरीब नहीं होते। हौसला अगर मजबूत हो तो हालात भी झुक जाते हैं।